गांव के करीब एक खूबसूरत जंगल था। इस जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहती थी जिसका नाम चंपी था। चंपी अपने काम में बहुत मेहनती थी, लेकिन बाकी परिंदे इसे कमज़ोर और छोटा समझकर इसका मजाक उड़ाते थे। वो सब कहते, चंपी, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा नहीं। लेकिन चंपी हमेशा इनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती और अपनी धुन में लगी रहती। एक दिन जंगल में एक खौफनाक तूफान आया। दरख्त गिरने लगे, पत्ते इधर उधर बिखर गए और बहुत से परिंदे अपने घोंसले खो बैठे। चंपी का दिल टूट गया जब इसने देखा कि कितने जानवर और परिंदे बेकार हो गए हैं। वो खुद भी अपने घोंसले से महरूम हो गई, लेकिन इसने हार ना मानी। चंपी ने सोचा कि वो दोबारा सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी। तूफान के बाद सब परिंदे एक जगह जमा हुए। वो मायूस और थके हुए नजर आ रहे थे। चंपी इनके करीब गई और बोली, हम सब मिलकर अपना जंगल दोबारा बना सकते हैं। अगर हम इकट्ठे काम करें तो ये जगह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन सकती है। लेकिन बड़े परिंदे हंसने लगे। एक बड़ा कौवा बोला, तुम इतनी छोटी सी हो, तुम्हारे जैसे कमजोर परिंदे हमें क्या सिखाएंगे? चंपी को ये सुनकर दुख हुआ, लेकिन इसने अपनी बात पर कायम रहने का फैसला किया। इसने अकेले ही जंगल की सफाई शुरू कर दी। वो छोटे छोटे तिनके जमा करने लगी, टूटे हुए पत्तों को एक जगह पर डालने लगी और अपने घोंसले के लिए नई जगह तलाश करने लगी। दिन गुजरते गए और चंपी की मेहनत देखकर दूसरे परिंदे भी मुतासर होने लगे। सब ने देखा कि चंपी के छोटे छोटे काम से जंगल वाकई बेहतर होने लगा था। एक फाख्ता बोली, शायद चंपी ठीक कह रही थी। अगर वो अकेले इतना कर सकती है तो हम सब मिलकर क्यों नहीं कर सकते? जल्द ही बाकी परिंदे भी चंपी के साथ शामिल हो गए। कोई घास लाने लगा, कोई टूटे दरख्त हटाने लगा और कुछ परिंदे नए दरख्त लगाने लगे। पूरा जंगल एक टीम की तरह काम करने लगा। चंद महीनों में जंगल ना सिर्फ दोबारा आबाद हो गया, बल्कि पहले से ज्यादा सरसब्ज और खूबसूरत हो गया। परिंदों ने अपनी मेहनत का फल पाया और सब खुश थे। जंगल की खूबसूरती की खबर दूर दूर तक फैल गई और दूसरे जानवर भी वहां आने लगे। एक दिन वही बड़ा कौवा जो चंपी का मजाक उड़ाया करता था, इसके पास आया। इसने सर झुकाते हुए कहा, चंपी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे कदर नहीं की, लेकिन तुमने हमें दिखा दिया कि हम तावर मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। चंपी मुस्कुराई और बोली, अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो कोई काम मुश्किल नहीं दे रहता। इस दिन के बाद जंगल के सब परिंदे चंपी की बहुत इज्जत करने लगे और उन्होंने सीखा कि कभी किसी की सलाहियत को इसके साइज या हालत से ना परखें। ये सबक आमूज कहानी हमें ये समझाती है कि मेहनत, अज़म और मस्बत सोच से हम हर मुश्किल काम पर काबू पा सकते हैं।
ये हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को खुलूस और जज्बे से पूरा करना चाहिए। Subscribe to my channel. Subscribe to my channel.